यह आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचकर जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की सरहदें पूरी तरह महफूज हैं। दुनिया ने देखा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे कामयाब बनाया। जनाब सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत को पाकिस्तान ने कबूला। उन्होंने कहा कि भारत के पास शानदार बेस है। भारत की एयरफोर्स ने भारत का सर फख्र से ऊंचा किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे हैं। इससे कबल कल श्रीनगर में वजीर दिफा ने फौजियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की जमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना हमले को जंग की कार्रवाई माना जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सिंधु आबी मुआहिदा तब तक मुलतवी रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी पर पाबंदी नहीं लगाता। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान तीसरे फरीक की सालसी को मुस्तरद कर दिया। नई दिल्ली में कल डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत सिर्फ दो तरफा बुनियादों पर ही होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को सौंपे जाने वाले दहशतगर्दों की फहरिस्त दे दी गई है। इसे दहशतगर्दों के ठिकाने को भी खत्म करना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बाकी मुद्दों में सिर्फ उसके गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर को आजाद कराना। वजीर खारजा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ दहशतगर्दी के मुद्दों पर होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न के दरमियान पूरा मुल्क फौज के जवानों की बहादुरी को सलाम कर रहा है। मुसल्लह अफवाज के तय एजाज के तौर पर आकाशवाणी समाचार ने खुसूसी सीरीज शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र फाते मनोज कुमार पांडे को याद कर रहे हैं, जिन्होंने कारगिल जंग के दौरान मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी पेश की थी। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के निवासी कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्हें फर्स्ट बटालियन 11वीं गोरखा राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। कैप्टन पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और जुबर टॉप जैसी कई चोटियों पर दोबारा कब्जा किया। उनके शब्द, अगर मेरे खून का सबूत देने से पहले मौत आती है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को मार डालूंगा, उनके अटूट दृढ़ संकल्प और साहस की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। 2 और 3 जुलाई 1999 की रात को खालूवार की ओर बढ़ने के दौरान जब उनकी पलटन अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंची तो इसको आसपास की ऊंचाइयों से भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। कैप्टन पांडे ने निडरता से दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया और अपनी गंभीर चोटों का परवाह किए बिना उन्होंने अपने जवानों को प्रेरित करते हुए हमले का नेतृत्व करना जारी रखा। कैप्टन पांडे के इस अनोखे साहसिक कार्य के परिणाम स्वरूप अंततः खालूवार पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि वह अपनी चोटों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने दुश्मन के सामने बहादुरी, अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा दिखाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद फौज की बहादुरी को सलाम पेश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रियासत भर में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी सिलसिले में कुशीनगर जिले में पडरौना में गायत्री मंदिर से तिलक चौक तक आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शहरी तरक्की वजीर तवानाई ए.के. शर्मा, रुकन पार्लियामेंट विजय कुमार दुबे और रुकन असेंबली समेत दीगर ओहदेदार और शहरी और स्कूली बच्चे शामिल हुए। झांसी में भी सड़कों पर भारतीय फौज की बहादुरी, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त देने की खुशी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अमरोहा में आज रुकन पार्लियामेंट चौधरी कंवर सिंह तंवर ने भी भारतीय फौज के तई इजहार तशक्कुर किया। उनकी सदारत में गजरौला में तिरंगा यात्रा निकाली गई। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के शुबे के दरमियान बीमार हुए 15 साल के बब्बर शेर पटौदी की कल मौत हो गई। शेर के खून के नमूने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली ने शेर के सैंपलों की जांच के बाद बर्ड फ्लू की तस्दीक की है। बर्ड फ्लू के बाद चिड़ियाघर इंतजामिया एहतियात बरत रहा है। एहलकारों को पीपीई किट पहनने के अहकाम दिए हैं। रियासत के ज्यादातर अजला में गर्मी का कहर जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक गोरखपुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया के अलावा कुछ मगरबी अजला में दर्जे
हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।